नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। सत्ता सिर चढ़कर बोली तो समाजवाद की परिभाषा बदली। विवाद बदजुबानी का राजनीति पर कब्जा हुआ, लेकिन फिर समय बदला, सरकार बदली और आरोपों की वो फाइल खुली जिसमें कार्रवाई भी हुई और ये बुलडोजर भी चला। जेपी का समाजवाद, लोहिया का समाजवाद और फिर सैफई से शुरू हुआ नया समाजवाद। उत्तर प्रदेश में समाजवाद की जड़ें फैली तो रामपुर से भी एक अनोखा समाजवाद निकला। वो समाजवाद जो खुद को एक वर्ग का मसीहा मानता था, सत्ता में उसकी हनक बोला करती थी। जो विवादों में भी घिरा, जिसने अभद्रता की हर सीमा भी लांघी। मैं तो आपको इतना देखूं कि आप मुझसे कहें कि नजर हटा लो। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे खाकी रंग का है। आपके वालिद की मौत में आया था, आपके वालिद मर गए इसमें आया। समाजवाद की परिभाषा पहले समझ लीजिए। समाज के हर व्यक्ति को बराबर का हक मिले। निजी संपत्ति का विरोध करता है समाजवाद। लेकिन रामपुर के समाजवादी पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई ऐसे आरोप लगे हैं जिसने समाजवाद की परिभाषा ही बदल कर रख दी। नाम आजम खां, पद यूपी के पूर्व मंत्री, शहर रामपुर, जेल। कभी लखनऊ में जब सत्ता मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के हाथों रही तो प्रदेश में सत्ता की डोर 3 हाथों से होकर गुजरा करती थी। यानी मुलायम सिंह यादव के राज में दूसरे नंबर पर शिवपाल और तीसरे नंबर पर आजम खां रहते थे। तो अखिलेश राज में भी आजम का कद लगातार बढ़ा। अपने इसी कद की हनक में आजम जब चाहते जो चाहते वो बयान दे देते। कलेक्टर से मत डरियो, ये तनखैया है, तनखैयों से नहीं डरते हैं। बेहुदा आदमी की बात का क्या जवाब दिया जाए? वो खुद इंतहाई बेहुदा और कलंक है वो तो प्रशासनिक सेवाओं पर। तो इतना ही नहीं, रामपुर के इस विवादों के आजम पर सरकारी संपत्ति हड़पने के भी आरोप लगे। सरकार रही तो कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन फिर जब सरकार गई तो आरोपों की फाइल भी खुली, कार्रवाई भी हुई और बुलडोजर भी चला। तो रिजॉर्ट के अंदर जो नाला है वो सिंचाई विभाग का है, जिसके ऊपर आजम खान ने अपनी 4 दीवारी की हुई थी। यानी कि सिंचाई विभाग का जो नाला था उसे अपने रिजॉर्ट के अंदर लिया हुआ था। शिकायत के बाद लगातार कई बार सिंचाई विभाग ने आजम खान को नोटिस दिया, लेकिन नोटिस पर जब कोई कार्रवाई आजम खान की तरफ से नहीं की गई तो खुद सिंचाई विभाग का बुलडोजर यानी सरकार का बुलडोजर यहां आया और जो दीवार थी वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, उसे निस्तो नाबूद किया गया। भूमाफिया लिस्ट में आया आजम का नाम। अगर बस चले सरकार का और इंतजामिया का तो सामने खड़े करके गोलियों से छलनी कर दे। इस वक्त मुझसे नफरत की ये इंतहा। आजम जेल में, बाहर चलता रहा बुलडोजर। मेरा गुनाह क्या है?
हर अवैध कब्जे का बुलडोजर ने वसूला हिसाब। आज आप प्रदेश के अंदर देख रहे होंगे कि एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स के गठन के बाद किस तरीके से परिवर्तन आया है कि आज प्रदेश के अंदर सभी माफियाओं पर सरकार कैसे उनकी अकूत संपत्ति जो उन्होंने सार्वजनिक संपत्तियों पर, सरकारी संपत्तियों पर, व्यापारियों की संपत्ति पर, गरीबों की बस्तियों पर कब्जा करके अपने निर्माण किए थे, आज सरकार का बुलडोजर उन अवैध निर्माणों पर चल रहा है। विवादों के आजम पर महाबली प्रहार। जानते हो ना आजम खान जी को? जानते हो या नहीं जानते हो? कितनी दबंगई थी बताओ भाई, कितनी दबंगई थी? 1000 हेक्टेयर भूमि, 1000 हेक्टेयर भूमि हड़प कर ली थी, आज कहां है? सीएम योगी के इस बुलडोजर ने नाम नहीं सिर्फ अपराधों को देखा, यही वजह थी कि ये बुलडोजर हर उस भूमाफिया पर चला जिसने सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ था। इस लिस्ट में अतीक, मुख्तार, बदन सिंह बद्दो जैसे नाम शामिल थे और एक नाम ऐसा था जो कुछ समय पहले तक यूपी का आजम कहलाता था। रामपुर में सरकारी जमीन पर कब्जे पर जब महाबली का पंजा चला तो उसे कब्जा मुक्त कराया, तो वहीं आजम खान की हनक पर जब ये बुलडोजर चला तो उस हनक को भी गर्क में मिला दिया। आजम खान 9 बार रामपुर के विधायक रहे हैं। इस दौरान जब जब समाजवादी पार्टी की सत्ता आई, आजम खां का जलवा हर बार कायम रहा। हालांकि अब आजम के गुनाह पूरे प्रदेश में चीख रहे हैं। तो सीतापुर जेल में बंद आजम पर 240 किलोमीटर दूर उनके गढ़ यानी रामपुर में लगातार कानून का शिकंजा कसता रहा। इस शिकंजे में आजम खां का पूरा परिवार भी जद में आया। तो बाकी कोर कसर उस बुलडोजर ने पूरी की जो हर काले साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए जाना जाता है। गरीबों की संपत्ति को जबरन कब्जा किया है और अगर किसी ने प्रदेश के अंदर व्यापारियों की संपत्तियों पर कब्जा किया है तो संपत्ति को वापस उस गरीब को या तो सरकार देगी और अगर सरकारी संपत्ति है तो वह संपत्ति वापस सरकार लेगी। और इसके लिए सरकार ने आवश्यकता पड़ी तो बुलडोजर चलाने में भी कोई गुरेज नहीं बरती। सरकार बनी तो मनमानी भी हुई, मनचाहा कब्जा भी किया गया। ये वो समय था जब रामपुर में कानून का कम और आजम का राज ज्यादा चलता था। अब आजम जेल में है तो बाहर उनके हर अवैध कब्जे को इस महाबली ने मिट्टी में मिला दिया है। बेबाकी, तंज, विवाद और सियासत में आजम का कोई मुकाबला नहीं। सामने जनता हो तो आजम वो भी बोल जाते हैं जो कोई सुनना तक पसंद नहीं करे। आरएसएस के लोग बहुत खतरनाक मंसूबे रखते हैं। लव जिहाद, घर वापसी, बच्चों को प्यार नहीं करने दोगे? तुम ब्याह नहीं करते हो तो इन्हें ब्याह नहीं करने दोगे? सत्ता जब सिर चढ़कर बोलती है तो अच्छे बुरे का ध्यान नहीं रहता, लेकिन जो बोया है उसे काटना तो पड़ेगा। आजम खां के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पहला प्रहार, दूसरा प्रहार, तीसरा प्रहार। पीले पंजे के हर प्रहार से आजम खां का गुरूर तोड़ा जा रहा था। वो आजम खां जो जब सत्ता में हुआ करते थे तो उनका हर शब्द अधिकारियों के लिए पत्थर की लकीर होता था। वो आजम खां जिन पर कई आरोप भी थे तो भी किसी की हिमाकत नहीं थी कि कोई उन्हें छू तक ले। लेकिन 2017 के बाद से इन्हीं आजम खां के गुनाहों की उल्टी गिनती शुरू हो गई। आरोपों का ढेर लगा तो वो बुलडोजर भी आजम की उन अवैध जमीनों पर गरजा जो माफिया के बीच दहशत का नाम बन चुका है। तारीख 16 अगस्त 2019, जगह हमसफर रिजॉर्ट। कार्रवाई पहले नोटिस फिर बुलडोजर वार। रामपुर की शान हुआ करता था हमसफर रिसोर्ट, लेकिन अचानक ये रिसोर्ट चर्चा में आने लगा। कुछ ही देर में एक टनों वजनी बुलडोजर इस रिसोर्ट की दीवार को तोड़ता हुआ दिखाई दिया।
पूरा मामला अवैध कब्जे से जुड़ा था। अधिकारियों के मुताबिक हमसफर रिजॉर्ट की बाउंड्री वॉल सरकारी नाले पर कब्जा करके बनाई गई थी। पहले सरकार ने जमीन खरीदी थी और इस जमीन पर पक्का नाला बनवाया था। आरोप है कि आजम खान ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया। ये रिजॉर्ट आजम के बेटे अब्दुल्ला के नाम पर था। वहीं कार्रवाई से पहले कई नोटिस भी भेजे गए थे, लेकिन जब कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया तो दीवार को कुछ यूं इस महाबली के प्रहार से जमीन पर ढेर कर दिया गया। सरकार का बुलडोजर आया और जो दीवार थी उसको तोड़ा गया। उसी दीवार पर मैं खड़ा हूं जिस दीवार को योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर ने तोड़ा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं टूटी हुई दीवार इस बात की तस्दीक दे रही है कि सरकार का बुलडोजर किस तरह यहां चला और 1000 मीटर लंबी इस दीवार को तोड़ा गया। दरअसल इस दीवार के अंदर सिंचाई विभाग का ये नाला था जिसको कब्जा मुक्त कराया गया। कई बार नोटिस दिया गया और ये कहा गया कि इस दीवार को तोड़ा जाए, लेकिन जब कोई कार्रवाई आजम खान की तरफ से नहीं की गई तो कार्रवाई सरकार को करनी पड़ी। और जब सरकार ने कार्रवाई की तो यहाँ पर योगी सरकार का बुलडोजर गरजा और बुलडोजर ने 1000 मीटर लंबी इस दीवार को निस्तो नाबूद किया और उसके बाद जो सिंचाई विभाग का नाला था उसे कब्जा मुक्त कराया। सरकार जा चुकी थी। समाजवादी के इस बड़े नेता की कर्म कुंडली खंगाली जा रही थी और इसी में वो तारीख भी आई जिसने आजम को जबरदस्त झटका दिया। तारीख 20 फरवरी 2020। कार्रवाई आजम के ड्रीम प्रोजेक्ट पर चला बुलडोजर। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की 4 दीवारी पर जिला प्रशासन ने बुलडोजर चलवाया। आरोप था कि यूनिवर्सिटी की दीवार चक्रोट की जमीन पर बनी थी। आजम खान जौहर यूनिवर्सिटी के संस्थापक हैं। अतिक्रमण करने के बाद इसकी बाउंड्री वॉल को बनवाया गया था। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की जमीनों को लेकर साल 2019 में बड़े पैमाने पर मुकदमे दर्ज हुए थे, जिसके बाद आजम को भूमाफिया तक घोषित किया गया। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के खिलाफ योगी सरकार का बुलडोजर पहले उनके हमसफर रिजॉर्ट पर चला तो बुलडोजर यही नहीं उनकी जौहर यूनिवर्सिटी पर भी चला। इस समय हम जौहर यूनिवर्सिटी पर ही मौजूद हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये वो दीवार है जिस पर योगी सरकार का बुलडोजर चला। आपको बता दें सपा सांसद आजम खान जौहर यूनिवर्सिटी के संस्थापक हैं। अतिक्रमण करने के बाद इसकी बाउंड्री वॉल को बनवाया गया था। सपा शासनकाल में इस जमीन के बदले दूसरी जमीन दे दी गई थी, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा नेता ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की। आरोप लगाया कि नियमों के विरुद्ध जाकर जमीन की अदला बदली की गई और जांच में ये आरोप सही पाए गए, जिसके बाद राजस्व परिषद में वाद दायर किया गया। इस मामले में पिछले दिनों उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद ने आदेश दिया कि चक्रोट की जमीन को खाली करा दिया जाए। परिषद ने जमीन की अदला बदली को गलत माना। इस पर प्रशासन ने जमीन पर कब्जा ले लिया, लेकिन इसके निर्माण कार्य भी हो चुका था। उसके बाद योगी सरकार का बुलडोजर यहां पहुंचा और ये जो दीवार है इस टुकड़े को यहां पर तोड़ा गया और इसी तरह एक और आगे इसी दीवार का एक और टुकड़ा है जिसे तोड़ा गया और अब यहां पर टीन शेड लगा दिया है। तो बुलडोजर का सिलसिला रुका नहीं। इस बार बुलडोजर के रडार पर आजम के करीबी सीईओ आले हसन खां भी आए। तारीख 7 अक्टूबर 2020। कार्रवाई आजम के करीबी पर बुलडोजर वार। रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर आले हसन के अदबने घर पर आरडीए ने बुलडोजर चलवाया। आरोप था एसपी सरकार में नियमों में अनदेखी की गई, जिसको लेकर ये बुलडोजर चला। दिल्ली लखनऊ हाईवे से सटे बीअम्मा गेट के बराबर में करोड़ों रुपए की जमीन पर आजम के करीबी रिटायर्ड पुलिस अधिकारी आले हसन ने एक प्लॉट खरीदा था जिसकी कीमत करोड़ों में थी। न केवल रामपुर में आजम खान के खिलाफ चला बल्कि उनके करीबी रहे रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर आले हसन पर भी चला। इस समय हम बीअम्मा गेट के पास मौजूद आले हसन के उसी प्लॉट पर मौजूद है जहां पर रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कार्रवाई की। तस्वीरों आप देख सकते हैं। प्लॉट निर्माण कार्य शुरू ही हुआ था कि नक्शे के विपरीत बनाए जा रहे इस प्लॉट पर रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कार्रवाई की और जो पिलर खड़े किए गए थे उनको ध्वस्त किया। ये बताया गया कि तमाम नियमों को ताक पर रखकर इस प्लॉट का निर्माण कार्य शुरू किया गया था, जिसकी शिकायत रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में दी गई और उसके बाद
योगी सरकार का बुलडोजर यहाँ भी चलता हुआ नजर आया। बुलडोजर के रडार पर आजम खां पूरी तरह से आ चुके थे। वहीं ये महाबली ढूंढ ढूंढ कर आजम और उसके करीबियों की अवैध संपत्ति को टारगेट करने में जुटा था। बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। आजम खां के खिलाफ जहां आरोपों की लंबी लिस्ट है, तो उनके बेटे अब्दुल्ला भी इस कतार में पीछे नहीं हैं। अब्दुल्ला आजम फिलहाल जमानत पर हैं, तो समाजवादी पार्टी ने इन दोनों पर अपना दांव लगाया है। एक तिलमिलाहट है, इंसाफ का चाबुक लगातार आजम पर चला, तो अब खुद को कानून के शिकंजे से आजाद करने की कोशिश जारी है। इसी में समाजवादी पार्टी ने न सिर्फ आजम बल्कि उनके बेटे को विधानसभा टिकट से नवाजा है। आजम खां जेल में बंद है, तो उनके बेटे अब्दुल्ला आजम जमानत पर हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के ये दोनों नेता चुनाव भी लड़ेंगे। अब्दुल्ला आजम रामपुर की जनता के बीच भी जाएंगे। हालांकि सियासत से अलग आजम खां पर वो आरोप भी हैं जो अलग ही कहानी बयां करते हैं। वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जे का आरोप, 500 करोड़ की प्रॉपर्टी कब्जा करने का आरोप, अनाथालय हड़पने का आरोप, कब्रिस्तान पर कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने का आरोप, मदरसे पर कब्जे का आरोप। ये तो सिर्फ चंद आरोप है। हालांकि एक लंबी फेहरिस्त है आरोपों की विवादों के इस आजम के खिलाफ। रामपुर से सपा ने भले ही आजम खान को चुनावी मैदान में उतार दिया हो, लेकिन जो हालात हैं उसमें आजम खान चुनावी मैदान में खुद तो नहीं जा पाएंगे। सीतापुर के इसी जेल में आजम खान बंद हैं। अगर हम आजम खान के मुकदमों की बात करें तो मौलाना जौहर अली यूनिवर्सिटी के लिए आलियागंज के किसानों की जमीन पर कब्जा करने के 28 मुकदमे आजम खान पर दर्ज हैं। वहीं अतीम खाने से भैंस चोरी प्रकरण में 9 मुकदमे दर्ज हैं, जबकि शत्रु संपत्ति के मामले में 2 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं किताबों की चोरी, शेर की मूर्ति चुराने, 2700 खैर के पेड़ों की चोरी का भी मुकदमा उनके ऊपर दर्ज है। तो आजम उनके बेटे अब्दुल्ला भी आरोपों के मामले में उनसे पीछे नहीं है। अब्दुल्ला आजम खां की उम्र के विवाद के चलते हाईकोर्ट ने उनकी विधायकी को रद्द कर दिया था। इससे उनका निर्वाचन शून्य हो गया था। तो अब्दुल्ला के खिलाफ विभिन्न थानों में 45 मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिसमें 2 केस को रद्द कर दिया गया था। कुल मिलाकर आजम के बेटे पर अभी भी 43 मुकदमे दर्ज हैं और वो भी सभी मुकदमों में जमानत पर हैं। अब्दुल्ला आजम खां फिलहाल अपनी सियासी जमीन को मजबूत कर रहे हैं और इस दौरान भावुक होकर वो जनता से अपने पिता आजम को लेकर अनोखी गुहार भी लगा रहे हैं। तो बेहोशी की हालत में थी, जाने वक्त 2 मिनट में आंख खुली और मुझसे कहा, बेटे अगर मुझे कुछ ऐसा हो गया है कि मैं ठीक नहीं हो सकता, मैंने दुआ करी कि अल्लाह जेल तो मैं काट ही रहा हूं, मुझे कोई शिकायत, बस तू मेरे वालिद को बचा। रामपुर नवाबों का गढ़ कहलाता है, तो एक समय यही रामपुर आजम खां के विवादित बयानों, उनकी अनोखी सियासत के चलते भी चर्चा में रहा। हालांकि वक्त बदला और यही रामपुर उस बुलडोजर के चलते भी सुर्खियों में रहा, जिसने इस शहर में आरोपों की दीवार गिराते हुए इंसाफ की इबारत लिखी। शब्दों की गरिमा को बार बार आजम ने तार तार किया। कई बार उनके निशाने पर महिलाएं रहीं, तो आजम खान ने कई बार वो बयान भी दिए जिसने समाज को शर्मसार भी किया। तो इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। उधर मत देखिए, आप इधर बात कीजिए। मैं तो आपको इतना देखूं कि आप मुझसे कहें कि नजर हटा लो। जी। सस्ते शर्मसार करने वाले शब्दों ने कई बार समाजवादी पार्टी पर सवाल उठाए। आजम पहले शर्मनाक बयान देते और फिर माफी भी मांग लेते। ये भी बता देते कि उनकी ऐसी कोई मंशा नहीं थी। हालांकि आजम का बोला हुआ हर शब्द सियासत से लेकर आम जन को
नश्तर बनकर चुभा। तो आप यूं भी इतनी अच्छी लगती हैं, इतनी प्यारी लगती हैं कि मैं आपकी आंखों में आंखें डाले रहूं, ये मेरा मन करता है। मैं छोटी मैं तो कभी ना नजर हटाऊं आपसे। जी जी, आप इतनी अच्छी जगह बैठी हैं। धन्यवाद। ये बोलने का तरीका नहीं है। आप ये बात ये सब निकालिए रिकॉर्ड में से। आप अध्यक्ष हैं, सम्माननीय हैं, बहुत प्यारी हैं। अध्यक्ष जी, जो बात आपके समक्ष मेरे संबंध में आई है, मेरी कोई ऐसी भावना चेयर के प्रति न थी, न हो सकती है। मैं 2 बार संसदीय कार्य मंत्री रहा हूं, 4 बार मंत्री रहा हूं, 9 बार विधायक रहा हूं, राज्यसभा सदस्य रहा हूं। मेरे भाषण, मेरे आचरण को पूरा सदन जानता है। इसके बावजूद भी अगर चेयर को मेरे प्रति ऐसा लगता है कि मुझसे कोई भावना में गलती हुई है तो मैं उसकी क्षमा चाहता हूं। हमारे से खास शो में बस इतना ही। रामपुर से संवाददाता हिमांशु शर्मा के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।